हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। भाई आज एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं। 2-3 वीडियोस इसके अंदर रखेंगे और इसमें बेसिकली जो आप बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर मैथ रीजनिंग कंप्यूटर में आप बोल तो देते हो कि 50 में से 48 नंबर लेके आने हैं, लेकिन हर मॉक में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। आज मैथ में 15 में से 15 आए तो रीजनिंग में 20 आ गए, कल रीजनिंग में 25 में से 25 आए थे तो मैथ में 10 नंबर आ गए थे, किसी दिन इन दोनों में बड़ी आ जाते हैं, कंप्यूटर में 3 नंबर आ जाते हैं, किसी दिन कुछ होता है, किसी दिन कुछ होता है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं हमारा जो स्कोर है तीनों सब्जेक्ट्स में 50 नहीं आ रहा, हमारा स्कोर कभी 45, कभी 40, कभी 38, कभी 42 ऐसे आ रहा है। मैं आपकी बिल्कुल गारंटी ले रहा हूं, बिल्कुल गारंटी। एग्जाम के मात्र 1-2 महीने बचे हैं आपके पास, 2.5 महीने होंगे लास्ट टू लास्ट। मैं जो स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं, एडीक्यूटी पेपर ले रही है, आप निश्चिंत होके पेपर देने जाना दिल खोल के, और तीनों सब्जेक्ट में आपके 48 प्लस आएंगे भाई, ये बात आप मान के चलो। सबसे पहली चीज जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं वो है मैथ, और मैथ आपका बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। ठीक है मेरे भाई, देखो समझो होता क्या है, आपका एनालिसिस करने का तरीका क्या है, कितने सेक्शनल मॉक लगाने चाहिए, करना क्या चाहिए। देखो सबसे पहला काम तो था आपका सिलेबस कंप्लीट करने का और उसको रिवाइज करने का, वो ऑलमोस्ट आप कर चुके होंगे, और हर एक बच्चा 8 नंबर से 10 नंबर की जोन में होगा या इससे आसपास ही, मान लो कम ज्यादा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये लगभग आपके मार्क्स आ रहे होंगे। अब करना क्या है, अब करना क्या है जिससे आपकी एक्यूरेसी 100% हो, कैसा भी मॉक हो, यह चीज आपको डीपली समझनी पड़ेगी। अब आपको एक मॉक लगाना है, सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक लगाया, सेक्शनल मॉक कभी भी आपको ये नहीं करना कि किसी सिंगल प्लेटफॉर्म को पकड़ लिया, किसी सिंगल एग्जाम को पकड़ लिया कि भाई आप मान लो मॉक फैक्ट्री पे गए, उसमें लगातार आप सेक्शनल मॉक लगाने लगे। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक रिदम में लगातार सेक्शनल मॉक लगाओगे तो आप उस प्लेटफॉर्म को डिकोड कर रहे हो, आप रीजनिंग को डिकोड नहीं कर रहे, और सॉरी मैथ को डिकोड नहीं कर रहे। अब पहला जो सेक्शनल मॉक आपने लगाया 15 क्वेश्चन का था, या मान लो किसी ने सीजीएल का लगाया होगा 25 क्वेश्चन का था, एडवांस मैथ के 1-2 क्वेश्चन रह गए। इसके बाद इस मॉक की पूछ पकड़ लो, इस मॉक की क्या पकड़ लो, पूछ। इसमें मान के चलता हूं मैं 4 क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, तो उन 4 क्वेश्चन के ऊपर आपको रिसर्च क्या करना है, रिसर्च एंड एनालिसिस और प्रैक्टिस, ये काम आपको करना है। जो चीज आप मेरे से पूछते हो ना कि गुरुजी सीपीओ दिया तो उसमें भी 50 में से 50, दिल्ली पुलिस दिया तो भी 15 में से 15, और एचसीएम दिए और सारे एग्जाम्स दिए, डीएसएस भी दिया, हमेशा परफेक्ट स्कोर कैसे आता है, वो चीज की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। लास्ट तक ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर होंगी, तभी समझ में आएंगी। इतना आसान नहीं है चीजों को हैंडल करना, लेकिन मेरा मकसद है कि मेंटरशिप के जरिए सरल भाषा में आपको मैं बता सकूं। अब आपके रीजनिंग में 24-25 आते हैं, आप किसी को भी रीजनिंग में 24-25 लाने का रास्ता बता सकते हो। मैं आपको तीनों सब्जेक्ट में एक साथ 50 में से 50 की गारंटी दे रहा हूं। 1 महीना ये कर लेना डेली बेसिस पे। अगर मैथ में 3-4 नंबर से ज्यादा गलत हो रहे हैं, मान लो आपके नंबर मैथ में 8-10 ही आ रहे हैं, 10 से कम आ रहे हैं, तो डेली 3 घंटे आपको मैथ को रेगुलर देने पड़ेंगे, 3 घंटे। अब आपने जब ये सेक्शनल मॉक लगाया, इसके बाद जो 4 क्वेश्चन गलत हुए, जैसे मैं मानता हूं एक क्वेश्चन था कि किसी चीज पे 10% प्रॉफिट होता है, किस पे, एसपी पे होता है। किस पे होता है, एसपी, और कॉस्ट प्राइस उस चीज का था 100 रुपए। तो बताओ एसपी कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए। अब कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, ठीक है भाई। प्रॉफिट कितना होता है, 10% एसपी पे, तो एसपी मान लो मैंने 10 माना, तो एसपी पे प्रॉफिट कितना होता है, 1 का। एसपी सेलिंग प्राइस जब 10 रुपए होगी और प्रॉफिट 1 रुपए का होगा, तो कॉस्ट प्राइस 9 रुपए हो जाएगी, ना कि 11 रुपए, क्योंकि 9 से 10 बेचेंगे तभी तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। और परसेंटेज कह रहा है कि जितने में सेलिंग बिका था उसका प्रतिशत 10% है, तो ये 9 होगी। यहां से 9 की वैल्यू 100 है, तो 10 की वैल्यू आप निकाल लोगे। लेकिन होता क्या है, आपसे रियल एग्जाम में गलती हो जाती है, आप यहां 11 यहां 10 मान लेते हो, तो आपको इस टॉपिक की पूंछ पकड़ के बढ़िया तरीके से
कम से कम 30-40 क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करने हैं, इसको अपने नोट्स में निकालना है। आप समझना मेरी बात को। अब सेक्शनल मॉक का मतलब क्या है? सेक्शनल मॉक का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ, दुनिया भर की मॉक लगा के और आप एक गट्ठर इकट्ठा करो, बिल्कुल भी नहीं। सेक्शनल मॉक का मतलब है आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करो। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में स्पीड का कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है, 90 मिनट का एग्जाम होता है, तो आराम से आप कर सकते हो। तो एक मॉक जो सेक्शनल आपने लगाया उसमें जो क्वेश्चंस गलत हो गए उसके ऊपर काम करो, रिसर्च करो। आप क्या गलती करते हो बेटा? आपको यही नहीं पता होता आपका मकसद कहां तक होता है। आपका मकसद होता है क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, आंसर समझने तक या आंसर निकालने तक, उसके परे आप नहीं सोच पाते। आपको उससे बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। आपका कोई क्वेश्चन प्राइम नंबर से गलत हो गया, कुछ भी हो गया, कंपोजिट नंबर से गलत हो गया, नेचुरल नंबर आपको नहीं पता क्या होते हैं, तो उसके ऊपर इन डेप्थ जाओ। ये नहीं कि जी मेरा तो बस क्वेश्चन हो जाए। किसी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन था तो आपने सोचा 10 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं। अगर आपसे कोई सिली मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक नाम की धरती पे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपसे क्वेश्चन गलत हुआ है तो उस क्वेश्चन पे आपको 20 मिनट देनी है। आपका मकसद होता अरे यार छोटी सी गलती थी और आगे बढ़ जाते हो, तो वो अगली बार फिर वो गलती होगी। एग्जाम में उससे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप गलत करोगे। किसी पैटर्न पे क्वेश्चन गलत हो गया ना, इसका मतलब आपका माइंड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, प्रेशर में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। हो सकता है इजी में आप बाद में उसको सोल्व कर पा रहे हो। जब एग्जाम का प्रेशर होगा या मॉक का जब आप प्रेशर होता है, जब भी आप करते हो सेक्शनल मॉक लगाते हो, उस प्रेशर में आप चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो हमारा मकसद यह है कि क्वेश्चन गलत हो गया ना, उसके साथ मिनिमम आपको 2 से 3 बार उसका सॉल्यूशन करना है, बैक टू बैक। जैसे मान लो यही क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, तो पहले मैं कंप्लीट इसका एक बार सॉल्यूशन करूंगा, फिर मैं सेम सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप दोबारा करूंगा कि मेरा माइंड को ये और अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आए, और फिर तीसरी बार करूंगा तो प्रेशर में क्या, नींद में भी मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा। अब मैं कहता हूं 3rd ईयर CI माइनस SI कहां एग्जिस्ट करेगा बताओ। अब हम क्या करते हैं, मान लो कोई 1000 है, 10% पे आप बना रहे हो, तो 10% का मतलब हो गया 100। ये चार्ट आप बनाते हो, अब इसका मतलब 10 है, इसका मतलब 10 है, यहां का ये 10 और इसका ये 1 आ गया। यही चार्ट हम बनाते हैं। तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो हर एक बात पे कि यार ये जो 1000 माना है ये क्या है, ये प्रिंसिपल की वैल्यू माननी है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल और मानने को आप इक्वल नहीं रख सकते। मेरे साथ जब ये गलती होती तो मैं जिस चीज को मानता था उसके पीछे यूनिट लगा देता था कि माना प्रिंसिपल 1000 यूनिट, तो मैं इसके पीछे यू लिख देता था अपने नाम से। फिर ये कितना आ गया 100U, ये 100U, ये ऐसे करके हम कर लेता था मैं कि यार ये U मान लिया मैंने, इसका मतलब क्या है, ये मान रखी है। कई बार हम क्या कर देते हैं, वो कहता है कि लॉस हुआ, चलो सॉरी CI है, जो डिफरेंस ऑफ SI और CI है, वो अगर 31 रुपए है तो आपका प्रिंसिपल 1000 ही आ जाएगा। लेकिन अगर उसने 62 कह दिया तो फिर ये इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा, और एक की वैल्यू, एक U की वैल्यू 2 आएगी, ये फिर 2000 हो जाएगा। आपको बेसिक्स में जाना पड़ेगा, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा मेरे भाई। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ऊपर निकला है तो सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट है, पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का, तीसरे साल का साधारण ब्याज है। अगर मैं इसको और जोड़ दूंगा तभी तो चक्रवर्ती बनेगा। ब्याज का ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। तो ये दूसरे साल पे जब मैंने पहले साल के ब्याज पे भी पैसा जोड़ दिया तो चक्रवर्ती बन गया। तीसरे साल में मैंने पहले और दूसरे साल के सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साल के कंपाउंड का ब्याज ले लिया तो मेरा चक्रवर्ती ब्याज पूरा हो गया तीसरे का। तो ये जब इन डेप्थ आप लेके चलते हो तब ये 3rd ईयर CI माइनस SI आपको कंफ्यूज नहीं करता, नहीं तो आप घबरा जाते हो। आपका मकसद एक क्वेश्चन करो पूरे दिन में बैठ के 3 घंटे में। अभी एग्जाम आपका नजदीक है 1.5 महीना। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपने ढंग से 100 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लिए, आप 8-9 क्वेश्चन ऑलरेडी निकाल रहे हो। जो 6 क्वेश्चन नहीं निकल रहे उससे रिलेटेड आप, मैंने मानता हूं 100 सेक्शनल मॉक लगाओ, 100 सेक्शनल मॉक लगाओ। तो 100 सेक्शनल अगर आप मॉक लगाएंगे, या नॉर्मल आप मॉक लगा रहे हो, कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मान लो या 7 क्वेश्चन मान लो, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन मान लो, 500 क्वेश्चन आपके नहीं हुए। अब भाई एक बात बताओ, पहली बात तो 100 ये लगातार नहीं लगाने की, डेली के 2-2, 4-4 रगड़ रहे हो, नहीं।
एक मॉक लगाना। देखो पहले फिर बता रहा हूं, सीपीओ का एग्जाम है, डीएसएसबी का है, तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड के लिए काम करना है। समय टाइम 30 मिनट है सीपीओ में, डीएसएसबी में वैसे टाइम कम रहता है, तो वहां आपको सेक्शनल मॉक लगातार लगाने ताकि आपकी स्पीड बढ़े। यहां पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ानी है आपको, तो यहां जो 100 सेक्शनल मॉक आप लगाओगे, पहला मॉक लगा के जो क्वेश्चन गलत हुए, पहले मॉक में जो 5 क्वेश्चन गलत हुए उसको अलग से नोटबुक में लिखो। हर क्वेश्चन के साथ कम से कम 10 मिनट बिताओ, उसके साथ स्पेंड करो टाइम, सोचो जितना उसको और गहराई से सोच सकते हो। नहीं सोचोगे तो ये एक्यूरेसी नहीं आएगी, ये चीज मैं आपको गारंटी देता हूं। और ये 500 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में परेशान करेंगे। 7-8 क्वेश्चन तो आप एग्जाम में भी बना ले जाओगे, और इन 500 को ढंग से आपने बार बार प्रैक्टिस कर लिया कि ठीक है मैं वीकली मॉक लगा रहा हूं, कि मेरे 2 या 3 मॉक लगा के जो 20-25 क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड मैं ढंग से पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन देखो, आपको मॉक लगाने के बाद आपसे क्या पूछना है। एक सेक्शनल मॉक लगाने के बाद, एक सेक्शनल मॉक लगाया, पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि वीक चैप्टर तो नहीं है मेरा भाई कोई। अगर वीक चैप्टर है ना भाई, फिर तो आपका भगवान ही मालिक है, पेपर आने को है, सर पे हो सकता है। अभी तक तो पेपर हो भी लिया होता, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा है। तो वीक चैप्टर अगर कोई है, 2 चैप्टर का नाम है, 3 चैप्टर का नाम है, तो पहले तो इस लिस्ट को जीरो करो, इस लिस्ट को जीरो करो कि कोई भी चैप्टर आपका वीक ना रहे। कैसे होगी लिस्ट जीरो? कम से कम 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो बुक में से। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड मत रहो, बुक में से कोई भी बुक उठा लो, किरण की है, राकेश यादव सर की है, गगन सर की है, कोई XYZ बुक उठा लो, उस बुक में से कम 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। ठीक है मेरे भाई, यहां से जब ये चीजें हो गई तो उसके बाद वीक चैप्टर की लिस्ट बनाओ। वीक चैप्टर की लिस्ट बनाने के बाद उनके ऊपर काम करो। क्लासेस देखने की जरूरत पड़ती है। मान लो 10 दिन में भी वीक चैप्टर नहीं पढ़ रहा तो एक क्वेश्चन तो बढ़ गया ना मेरे भाई। अब आप हमेशा देख रहे हो कि यार 48 नहीं आ रहे, अरे भाई 3 चैप्टर तो आप मैथ में छोड़े बैठे हो, तो 3 क्वेश्चन तो हर बार गलत होंगे, कभी 1-2 एक्स्ट्रा होगी तो 5 गलत हो गए, फिर आप डिमोटिवेट हो रहे हो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में। ये आपका, मेरे से माइंड पूछूं कि भाई मैथ में कुछ चैप्टर वीक है, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। आपसे जब मैं पूछता हूं सर 2D 3D थोड़ा थोड़ा रह रहा है, सर नंबर सिस्टम ढंग से नहीं करा है, सर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं आता, सर इंडेसिस नहीं आता, सर CI में थोड़ी दिक्कत आ रही है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आज तक बुलेट फायरिंग का क्वेश्चन नहीं देखा है, सर ये दिक्कत है वो। अरे भाई नहीं, ऐसे नहीं। जो दिक्कतें उनको लिखो और निपटाओ ढंग से। आप भागे जा रहे हो कि आगे मैं कुछ और पढ़ लूं, मेरे से कुछ छूट ना जाए। छूटना नहीं है मेरे भाई, जितना पढ़ा है ना उसको अगर ढंग से रगड़ लेगा ना, कुछ नहीं छूटता। ये बात मैं दिल से कह रहा हूं आपको, तो गारंटी से कह रहा हूं 15 में से 15 आएंगे। फिर समझ लो प्रोसेस क्या है। पहला एक मॉक लगाना है, उसके बाद एक सेक्शनल मॉक, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, एक लगाना है। उसके बाद उस सेक्शनल मॉक में आपके 15 में से 15 आगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना, आगे बढ़ जाओ अगले सेक्शनल मॉक में। उसमें भी 15 में से 15 आगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना, आगे बढ़ जाओ। अगले में 15 में से 14 आगे, मिल गया ना भाई एक क्वेश्चन जो हमसे गलत हुआ, उस एक क्वेश्चन के आधार पे जज करो कि वो वीक चैप्टर ही आपका थोड़ा वीक है या वो टॉपिक वीक है। बस अगर टॉपिक वीक है तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ। इलेक्शन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है तो उनके ऊपर आप काम करो, समझो प्रोसेस को। टाइम एंड वर्क आप बार बार लगा रहे होते हो। मैंने कहा एक बच्चे से, मैं ये 10 डेज है मेरे भाई, एक आदमी 10 दिन में कार्य करता है, एक आदमी 20 दिन में कार्य करता है। अब टोटल ये हम जो निकालते हैं, हमने इनका एलसीएम ले लिया 60। ये क्या आ गया 3, ये क्या आ गया 2, ये 60 क्या है? बहुत बच्चे बता देंगे ये 60 क्या है। ये 60 है टोटल वर्क। लेकिन ये 3 और 2 क्या है? ये 3 और 2 एफिशिएंसी का रेशियो है उसकी। और हम ये अगर एक्चुअल वैल्यू लेके चल रहे हैं तो उसकी 1 डे एफिशिएंसी है, और ये वैल्यू एक्चुअल नहीं है तो ये एफिशिएंसी का रेशियो। अगर मैं उल्टा दे दूं कि 2 इंसानों की एफिशिएंसी 3:2 है, तो आप उल्टा भी क्वेश्चन बना सकते हो। और वो पूरे समय, पूरे कार्य को 10 दिन में करते हैं, यानी कि इसने 30 काम करे होंगे, इसने 20 काम करे होंगे। टोटल काम कितने हो गए? 50 काम टोटल हो गए। 50 काम टोटल हो गए। आप उल्टा भी आ सकते हो, दोनों मिलके 10 दिन। अब आप बेसिक्स पे गैप रखते हो, ये एफिशिएंसी है दोनों की। अब एक आदमी काम शुरू करने के 2 दिन बाद छोड़ जाता है, ठीक है, 2 दिन उसने काम करा तो एक दिन उसने 2 काम करा, फिर अगले दिन 2 काम करा, तो 2 दिन बाद 4 काम करके छोड़ जाएगा। छोड़ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 30 में से 4 काम तो कम कर गया, 2 दिन इसने भी उसके साथ काम करा हुआ। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। आप रटे जा रहे हो क्वेश्चन को, आपका मकसद आंसर तक नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन कर ले मेरे भाई 3 घंटे बैठ के, मैं कह रहा हूं इस बात को, एक क्वेश्चन कर ले, पर उसको सलीके से कर ले कि कितना भी प्रेशर हो, मेरे सर पे 4 आदमी भी खड़े हो ना कि भाई साइन कर दे, मेरा माउस नहीं चल रहा, मेरा कुछ नहीं चल रहा, मेरा दिमाग चलेगा, ये गारंटी है। कितना भी प्रेशर हो, कुछ भी हो, इतनी प्रैक्टिस उस क्वेश्चन के साथ आपको करनी। गलत हो गया ना क्वेश्चन, ईगो पे ले लो उसको कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया ना, इसकी बिल्कुल जड़ खत्म कर दूंगा इस क्वेश्चन की, इससे मुझे इसके लेफ्ट में जाना पड़े। कई बार क्या होता है, हमारा क्वेश्चन ट्रेपीजियम से गलत हो गया, अब हमें ट्रेपीजियम का बेस नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला समझ लिया बस, या ट्राइंगल का क्वेश्चन गलत हो गया, 2D 3D का क्वेश्चन गलत हो गया, तो बस उतना ही समझ लिया। नहीं भाई, अगर आपको और चीजें आपके सामने अनकवर हो रही है कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, फिर उन सबको करते जाओ। जो सामने आ गया कि ये नहीं आता, उसको करो सोल्व। अगर मान लो गलती से किसी सेक्शनल मॉक में आपके सामने प्रिज्म आ गया, चलो नहीं आता मैं मानता हूं, लेकिन आ गया ना आपके सामने किसी मॉक में, सेक्शनल मॉक में, कहीं से भी आप लगा रहे हो, तो फिर उसको निपटाना है, छोड़ना नहीं है किसी चीज को। कैलेंडर क्लॉक के एक क्वेश्चन आ गए तो छोड़ना नहीं है। ये बात जिस दिन समझ लोगे ना, उस दिन मैथ के पीछे ज्यादा नहीं भागो। अगर यही सीजीएल होता तो थोड़ी मेरी स्ट्रेटेजी अलग होती, क्योंकि लेवल थोड़ा अलग मान के चलते। लेकिन इसकी पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है आपका सिलेबस का थोड़ा बेस अच्छे से क्लियर हो, थोड़ा आपने सिलेबस रिवाइज कराओ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, उसको क्वेश्चन आप रिवर्स याद कराए जाओ तो समझ लेगा, बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। समझ में आ रही है भाई बात को? बढ़िया तरीके से पॉजिटिव होके आपको काम करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर, और आप खुद से प्रॉमिस करो कि सर मैं आने वाले 50 दिन में हो सकता है 50 मॉक लगा पाऊं, हो सकता है 100 लगा पाऊं। अब मान लो 2 मॉक लगाए, दोनों में 15-15 ठीक हो गए, तो अगले दिन फिर 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, प्रैक्टिस और करोगे। हो सकता है आज 4 मॉक लगा रहे हो, 2 से 3 घंटे जरूर देने हैं। अब किसी मॉक में आपके आए नंबर 6, बहुत बढ़िया है, 9 क्वेश्चन गलत हो गए। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको समय बिताना है। 2 क्वेश्चन पूछने हैं, क्या मेरा चैप्टर वीक है, टॉपिक वीक। क्वेश्चन सोल्व नहीं करना मेरे भाई। फिर मैं बता रहा हूं, किसी भाई को वहम हो तो, इलेक्शन का क्वेश्चन था आपका, क्या था इलेक्शन वाले क्वेश्चन में, हम मानते कि मान लो 100x है, कि टोटल वोटिंग हुई 100x, 10% ने वोट ही नहीं डाला, 90%, 36 वोट इनवैलिड हो गए, तो ये क्या हो गया, -36। अब ये सीधा सीधा नहीं घटा सकते। अगर कई बार हम x नहीं लिखते, कई बार हम क्या करते हैं, x से डरते हैं, तो हम 100 लिख लेते हैं, 90 लिख लेते हैं, तो ये 90 में से 36 घटा। अरे भाई ये यूनिट है, ये वोट्स हैं। अब मैं कह दूं कि 3600 लोगों ने वोट नहीं डाले, तो क्या 90 में से 3600 घटा दोगे? कई बार क्या होती है, जो यूनिट्स आप मानते हो उसके आसपास की ही वैल्यू एग्जामिनर सेट करता है, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे सीपी और एसपी वाला क्वेश्चन हार्ड नहीं था, सीपी और एसपी वाला क्वेश्चन हार्ड नहीं था, लेकिन इसमें एग्जामिनर ने जो रियल वैल्यू है वो भी 100 ही दे दी कॉस्ट प्राइस की। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, 100 मानते हैं एसपी, ये 90 हो गया, ये कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, यार ये भी 100 ये भी 100। तो जब रियल वैल्यू के आसपास एक्चुअल वैल्यू आ जाती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं उन चीजों से। तो आपको खुद से बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। दूसरे दोस्त से पूछो, तीसरे से पूछो, कहीं से भी पूछो, हेल्प लो एक दूसरे की। और जो वीडियो को भी देख रहे हैं, अगर आपका दोस्त कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इतनी एनर्जी से आपको उसको सोल्व करना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन इसका नहीं हुआ, इसका मतलब अगर मैं ये कर देता हूं तो मेरा टॉपिक पार है। क्लैरिटी आ गई भाई? अब समझो दूसरे केस। दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस है उन बच्चों का। अब कुछ बच्चों का मैसेज भी आया था कि सर प्रैक्टिस कहां से करें एडिक्विटी के लिए। भाई मॉक फैक्ट्री ऐप में जाओ, बिना सोचे प्रैक्टिस बैच है कोने में, यहां पे जाओगे, यहां पे दिल्ली पुलिस के एडिक्विटी के भी क्वेश्चंस आपको प्रॉपर मिलेंगे। आप अंदर जाओगे तो देखो मैथ की, जीके की, ड्राइवर क्वेश्चन, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर सारा डाला हुआ है। प्रॉपर रीजनिंग का फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट है। टाइम कम दिया है मैंने, रीजन है प्रेशर हैंडलिंग आप सीखो। स्पीड नहीं बनाने का मकसद है, मेरा मकसद है प्रेशर फील करो, कि जब प्रेशर मेरे ऊपर हो किसी एग्जाम का तो मैं चूज कर पाऊं कि मेरे को कौन से 10-20 क्वेश्चन आते हैं। जो 5 नहीं हो उनको फिर बाद में एक्स्ट्रा 5 मिनट आप दे लो, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत समझदारी के साथ सेक्शनल टेस्ट में थोड़ा प्रेशर लेना सीखना पड़ेगा, हैंडल करना सीखना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसे ही फिर इसके अंदर हमने सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं मेरे भाई। मैथ के 3 तरीके से डाले हैं, 15 क्वेश्चन के सेक्शनल टेस्ट बनाए हैं। फिर इसके अंदर सेक्शनल जो लिखा दिख रहा है इसमें 4-4 मिक्स हैं चैप्टर, ताकि कई बार क्या होता है एक बच्चे के 4 चैप्टर हो गए तो वो अपना रिवीजन करता रहे। बहुत बार बच्चा कहता है सर पीछे का भूल गया, तो रिवीजन करता रहे वहां से। फिर उसके बाद चैप्टर टेस्ट भी है इसके अंदर, सारे चैप्टर्स के प्रॉपर 50-50 या 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। उसके बाद ड्राइवर के भी सेक्शनल मॉक हैं, मतलब जो कुछ आ सकता था ना भाई, इससे ज्यादा है नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटी के यार 500 क्वेश्चन डाल रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन, आपको किसी प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेंगे। अब प्रीवियस ईयर के आप कवर ऑलरेडी कर रहे हो 500-700 क्वेश्चन, ये अलग से 500-700 क्वेश्चन आपको मिल गए इधर उधर से, स्टेट एग्जाम्स के, एडिक्यूटिव ने कहीं एमपी में एग्जाम लिया, इधर उधर से जो एग्जाम्स है वो सारे डाल दिए। अब बताओ इससे डेप्थ में क्या जाएगा? 1000-1200-1500 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर गए तो ये थोड़ा सा आपको विश्वास करके मेहनत करना पड़ेगा। ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए इसमें सारी चीजें डलवा रखी है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब वापिस आते हैं अपनी बात पे कि दूसरा कौन सा बच्चा है। भागना मत, आप भी इस जोन में पहुंचोगे। दूसरा कौन सा बच्चा है? दूसरा बच्चा है भाई जो बच्चा के लगातार 13-14 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई सिंगल चैप्टर वीक नहीं है, फिर भी कभी एक आधा क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। अब मान लो मेरा एक प्राइम नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया कि भाई ये प्राइम नंबर है कि नहीं, उसमें 4 प्राइम नंबर थे, मैथ में दे दिया उसने या रीजनिंग में दे दिया 200 से नीचे के हैं, तो मैं एटलीस्ट 200 तक के तो प्राइम नंबर याद करूंगा भाई। क्यों? आज वो प्राइम नंबर है नहीं, पूछ रहा है, कल पूछेगा 100 तक कितने प्राइम होता है, परसों पूछेगा 200 तक कितने प्राइम होता है। यार एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, आप उस समस्या को अभी निपटा दो, 200 तक के तो प्राइम नंबर याद कर लो कम से कम, आगे कुछ और होगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब मिक्सचर एलिगेशन में बहुत बार बच्चों से पूछता हूं, आप एक वैल्यू बीच में रखते हो, एक वैल्यू यहां पे रखते हो, एक वैल्यू यहां रखते हो, 2 वैल्यू का रेशियो निकल के आता है, यहां पे आता है। आप कुछ भी नहीं रख सकते इनमें, जो फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं जिसमें पर आता है, पर सेकंड, पर मीटर, जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन जो पर आता है, तो वो चीजें आप रखते हो तो रेशियो यहां पे आता है। अब बच्चों से मैं पूछता हूं, अगर मैंने इसको स्पीड रखा, यहां पे स्पीड है, यहां पे स्पीड है, तो बताओ रेशियो किसका आएगा? नहीं पता जी। अब मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन आप कर लोगे, क्वेश्चन का आंसर निकल गया तो जी भला हो गया, अपना वहां तक सॉल्यूशन हो गया। नहीं मेरे भाई, लड़ाई लंबी है, कंसेप्ट्स की थोड़ी सी लड़ाई है, अपना खुद के साथ काम करना शुरू करो तब बात बनेगी। ये 14-15 नंबर वाले बच्चे जो खासकर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप उसका बेसिक कंसेप्ट भी डिकोड करो। आपका मकसद 13 क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, 2 गलत हो गए, उसका बेसिक कंसेप्ट आपको डिकोड करना है। अब जैसे कल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक क्वेश्चन था एक भाई का, मैंने कहा, बोला सर गलती से ना एरिया गलत ले लिया। मैंने कहा ये बता, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एरिया 2D 3D का क्वेश्चन था, मैंने कहा ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, पांचों में क्या फर्क होता है? 2 बार मेरे मुंह की तरफ देखे, 2 बार खुद नोटबुक में देखे। अरे भाई बेसिकली अगर क्लियर नहीं, मैं आंख बंद कर लूं ना, मेरे को पीटने भी लग रहा है तो भी मैं बता दूंगा कि भाई मीडियन का काम क्या होता है। मीडियन का काम होता है इस पॉइंट से चलेगा किसी ना किसी पॉइंट से, दूसरी साइड को 2 भागों में बांटेगा, ये दोनों इक्वल होगी। ये हो गया जी मीडियन, 2 इक्वल एरिया में बांट दिया, ये 2 भागों में बांट दिया जी। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है जी इस एंगल को 2 भागों में बांटेगा जी। क्या जी मीडियन और एंगल बाइसेक्टर कभी सेम भी हो सकते हैं, कभी अलग भी हो सकते? बिल्कुल जी हो सकते हैं, ओवरलैप भी कर सकते हैं चीजों को। चलो ठीक है जी, ये एक ही बात भी कह सकते हो आप इसको। चलो ज्योमेट्री में नहीं घुसते हैं, वापिस आ जाओ जी। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस है मेरे भाई? ये ट्राइंगल है, इसमें समझ में आएगा। इस बिंदु से यहां पे जो डाला गया दैट इज एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर 90 डिग्री लंब जिसको बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल जो बना रहा है, और इस लाइन को जो विभाजित करेगा, बाइसेक्टर मतलब 2 भागों में, यहां पर परपेंडिकुलर भी है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों फर्क है। इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, कहीं भी हो सकता है। इसके लिए कंडीशन है ये इस पॉइंट से निकलेगा, इस पॉइंट से अगर निकलेगा तो इसके ऊपर 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें आपके दिमाग के अंदर स्टोर वहां जाके कर लो। सबकॉन्शियस में कि नींद में भी पूछे कुछ भी बोल रहे हैं सर, तो वो आपके दिमाग में आ रहा है। टेबल बना लो, टेबल बना लो, 4 बार चार्ट बना के देखो, एक क्वेश्चन गलत हो गया उसकी 20 बार मेहनत करो।
कलम हाथ में है एज ए टीचर। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, 2017 की बात है, जब मैंने बिल्कुल शुरुआत करी थी। मैथ बहुत बढ़िया था, एक्स मान के कुछ भी कर देते थे, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन देखा कि किसी चीज को 20% प्रॉफिट में बेचा जाता है और उसका विक्रय मूल्य कितना है, 240। तो क्रय मूल्य बताए। मेरे साथी ने क्या करा, कहा 20% है तो 5 से 6 हो गया, और 6 की वैल्यू 240 है तो 5 की वैल्यू 200 होगी। मैंने कहा रुक भाई, ये क्या कर दिया, ये 5 कहां से आ गया, 6 कहां से आ गया। मेरे तो यही समझ में नहीं आता था कहां से ले आए। फिर समझ में आया कि 20% को जब फ्रैक्शन में बनाते हैं तो 1/5 फ्रैक्शन आता है, यानी कि जब कुल कोई चीज 5 होगी और उसमें 20% बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 5 का 20% 1 होता है, तब वो 5 से 20% बढ़ा रहा है तो 6 कर दे रहा है। मैंने कहा 40 से बढ़ाएगा तो बोला जी 5 से 7 कर दूंगा, या 10 से 14 कर दूंगा, 100 से 140 कर दूंगा। वो मैं डिपेंड करता। मैं अगले क्वेश्चन में उसको कहा 30% है, तो उसने कहा जी, मैंने कहा बता 5 से कितना होगा, बोले 5 क्यों मानेंगे, 30% है तो 3/10 है, तो 10 से 13 करेंगे इसको। मैं कहा अच्छा ऐसा है क्या, मैं 5 मान के उसको परेशान हो रहा हूं। तो जब समझने की कोशिश करते हो ना किस में क्या मानेंगे, तो क्वेश्चन में सहूलियत हो जाएगी, तब बात बनेगी। नहीं तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आता था, मैं निकाल देता कि प्रॉफिट अगर 20% है 240, बहुत आराम से 200 बता देता। लेकिन उसने क्या करा, उसकी जिज्ञासा अगर आपके अंदर होगी तो मैथ में एक सिंगल नंबर आपके लिए नहीं घटेगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, बुलेट फायरिंग का क्वेश्चन, बार बार समझ में नहीं आ रहा है। बुलेट वहां से चली, उसने 2 सेकंड लेट सुनी, ये क्या टाइम गैप क्या है, ये समझ दिमाग से बाहर है। कम से कम 2, 3, 4 बार वीडियो देखी फिर भी समझ में आए, फिर 15 दिन का गैप आ जाए तो फिर भूल जाऊं उस क्वेश्चन को। भाई इस क्वेश्चन को अलग से निकाल के रख ले। फिर क्या हुआ, एक दिन करते करते एक वीडियो टकराई। उस टाइम पे, हमारे टाइम पे इतनी ज्यादा यूट्यूब पे टीचर्स एक्टिव नहीं थे, तो एक वीडियो टकराई, उसने भाई बुलेट फायर का बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट समझाया। उसके बाद दिक्कत ही नहीं आई, बट मैंने अपने नोट्स में उतार के रखा। तो ये जो 500 क्वेश्चन है ना, ये जब तक आपके अलग से निकल के नहीं आएंगे ना, और आप क्या करते हो, बुक को उठाया पहले से आखिरी चैप्टर तक, बुक नोट्स को उठाया पहले से आखिरी, अरे भाई उसमें से 80% चीज आपको आ रही है, उनको क्यों पढ़ रहे हो। मैं बार बार एक चीज बताता हूं आपको कि पहली बार में नोट्स बनाओ और उनको साथ साथ रिवाइज करो, और एक बार प्रैक्टिस चैप्टर खत्म होने के बाद, उसके बाद सेकंड रिवीजन में ना टिक मारते चलो कुछ क्वेश्चंस पे, या 40%, 50% जो देखते ही आपसे हो रहे, जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गए। अगले रिवीजन में जो नहीं हुए उन्हीं को बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है और उन पे टिक मारना। लास्ट में तो 20% क्वेश्चन आपके पास बचने चाहिए, उनको अलग से निकाल लो। तो मैथ में मेरे भाई आपको क्या करना है, 500 क्वेश्चंस की या 200 क्वेश्चन की या 300 क्वेश्चन की अलग से आपके पास नोटबुक बन जानी चाहिए। 2-2, 3-3 घंटे मेहनत करके ओवर द टाइम। ऐसा नहीं कि अपने को आज ही बना लेने 200 के 200 ना, धीरे 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 एग्जाम तक 100 की बने, 150 की बने, 50 क्वेश्चन की नोटबुक बने, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। उन 50 में से हमारे क्वेश्चन नहीं होना था एग्जाम में, उनमें से 2 क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ गए टाइप, तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे उसको। बार बार सैटरडे को रिवाइज के लिए रख लो कि भाई इसको बार बार रिवाइज करना है। अब बहुत बच्चों को डाउट आता है, सर सेक्शनल मॉक आपने बता तो दिया, लगाएं कहां से। तो भाई टेक्स्ट बुक है, मॉक फैक्ट्री है, मॉक फैक्ट्री में मैंने आपको सारा दिखा भी दिया, टेक्स्ट बुक पे भी कभी मैं खोल के दिखा दूंगा, वहां से आप जाके लगा सकते हो। नंबर 2 बात, सर दिल्ली पुलिस ही लगाई, नहीं भाई, मल्टीपल मिक्स आप लगाओ। मैं आपको एमटीएस के ऐसे पेपर दिखा दूंगा, सीजीएल से बढ़िया लेवल आ रखा है, आप मत इन चक्रों में पढ़ो, प्रिडिक्ट मत करो एग्जामिनर को, एग्जाम को। आप अपना बेस्ट करके जाओ, बहुत बेहतरीन तैयारी करके जाओ, आप फोड़ोगे एग्जाम में, वर्दी निकालोगे। और खासकर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स तैयारी करिए बेटा, इस बात को मेरी मान लो, आप अपना भविष्य संवार रहे हो, कांस्टेबल या वर्दी की तैयारी कर, दिल्ली पुलिस की तैयारी करिए। कोई कंपटीशन नहीं है फीमेल्स के लिए, 6 मिनट रेस नहीं लगनी, 62-65 नंबर आ रहे हैं, रनिंग साथ लेके चल लो, 100% निकल जाओगे। और जो मेल कैंडिडेट अगर 72-73 नंबर आ रहे हैं, रनिंग को अपना पढ़ाई का हिस्सा बना लो। ठीक है भाई, 2 वीडियो और बनाऊंगा, कंप्यूटर में 10 में से 10 कहां से लाने हैं, और आपके मैथ में से मैथ का तो ये हो गया, रीजनिंग में 25 में से 25 कहां से लाने हैं। फिर बार बार मिसिंग नंबर का गलत हो जाता है। सब कुछ बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। जब तक भागो मत, समझो,
ठहरो, क्वेश्चन के साथ लड़ो मत, क्वेश्चन को डिकोड करके आंसर तक मत ले जाओ, क्वेश्चन के बेस को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैं बता रहा था आपको, तो कल क्या हुआ, एक बच्चे से बात करी, बोला सर एरिया मैंने गलत लिख दिया कि ये जो एल्टीट्यूड होता है ये √3/2a होता है या √3/4a होता है। मुझे यार इतना ज्यादा अगर कंफ्यूजन हो गया था, तेरे पास टाइम की कमी नहीं थी, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाता मेरे भाई, तो मेरे को ये बता, ये साइड कितनी होती है a, ये साइड भी कितनी है a, इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर हैं, ये साइड कितनी है a, तो ये साइड आधी होगी a/2, क्योंकि एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सारे एक ही लाइन होगी, यही लाइन इसके बीच से भी जा रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही। देखो सबकी खासियत अलग अलग है। मैं कह दूं जी पेन क्या करता है, पेन लिखता है, चौक क्या करता है, लिखता है, और ऐसा कोई चौक है, पेन है जो बोर्ड पे भी लिखे और नोटबुक में लिखे, तो पेन और चौक दोनों हो गया। तो सेम बात है, ये लाइन या 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक एल्टीट्यूड की, उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है कि अगर दोनों भागों में विभाजित करें तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह देंगे। सेम बात है। चलो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या ट्रायंगल नहीं है? बिल्कुल है मेरे भाई। अब देखो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या नहीं निकाल सकते, √3/2a आ जाएगा। कैसे? a² - a²/4 का रूट, हाइपोटेन्यूस अपन में बेस ना, सॉरी माइनस में बेस का स्क्वायर। चलो ठीक है, √3/2a आ गया। वैसे मैं बेस भी बता देता हूं, 4 इधर जाएगा तो 4a² में से a² घटेगा तो 3a²/4 बनेगा, और ये आपका आ गया। चलो ठीक है, हाइट ये आ गई। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? पूरा बेस a इंटू हाइट √3/2a। लो जी एरिया आ गया, प्रूफ भी हो गया। ये इतना ऐसा ही तो प्रूफ था। अगर इसका बेस एक बार समझ लोगे तो फिर कभी भी एरिया में मार नहीं खाओगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का। पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, इनमें बेसिक डिफरेंस है, एक बार समझ लो कभी मार नहीं खाओगे। सब फिगर्स का एरिया वॉल्यूम सेम होता है, कभी मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको सबका। सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो एरिया होगा, हाइट से मल्टीप्लाई कर दी तो वॉल्यूम होगा। हाइट और वॉल्यूम अब कैसे निकालनी वो चीज अलग। जैसे इसकी हाइट ये हो गई, इसका एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाइट। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आपके लिए है। थोड़ा सा समझो, मैथ को जियो, नसों में जियो, मैथ से भागो मत, डरो मत। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैथ को टिपिकल आप बना देते हो कि मेरे को आज ट्रिग्नोमेट्री पे 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने 4 घंटे में, या मेरे को आज कम से कम परसेंटेज के 100 क्वेश्चन करने 3 घंटे में। हो ही नहीं सकते भाई। अगर मैं बैठ जाऊं ना, जेन्युइनली बता रहा हूं, मेरा आज की मैथ कितना भी स्ट्रांग हो, अगर मैं आज भी पढ़ने बैठ जाऊं, मैं 1 घंटे में 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊंगा, जब मैं खुद के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्यों? मैं पढ़ते पढ़ते कभी कहीं पहुंच जा रहा हूं, कभी कहीं पहुंच जा रहा हूं। अरे यार ये तो क्यूब याद नहीं आ रहा 17 का, अब 17 का क्यूब याद नहीं आ रहा, तो मैं फिर से बैठ गया, रोक दिया मैंने वहीं पे थोड़ा सा खुद को, और साइड में लिख लिया 17 का क्यूब याद नहीं आ रहा। ऐसे जो जो मेरी गलतियां लिख ली। अब मैंने आधे घंटे तो 2 क्वेश्चन करे, उसके बाद जो गलतियां निकल के आई कि भाई 1 से 20 तक के तो क्यूब याद होने चाहिए, तो फिर बिल्कुल रट दिए बार बार कि 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का बताओ एक बार फटाफट, 10 का फटाफट बताओ। तो ये चीज मैं इतनी फास्ट कैसे बोल पा रहा हूं? क्योंकि जब भी मैं जहां फंसता, गलती होगी, सिली मिस्टेक होगी ना भाई। 17 का क्यूब नहीं याद आया तो होगी। अब 11 का 1331 है। ऐसे ही मान लो मेरे से क्या हुआ, किसी की पावर नहीं हुई, 2 की पावर 5 32 थी, फिर भाई मैंने उसको ईगो पे ले लिया कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 1024 2048 4096। तो ऐसे क्या होता है, ये जब कोई चीज गलती होगी ना, उसके बैकग्राउंड में आगे तक मेहनत कर दी। 3 में है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया, फिर आगे 2143 दिया। तो ऐसे करके आपने मेहनत करनी है। जहां क्वेश्चन आपका फंस जाए, अगर सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंचोगे तो आप मैथ को नहीं जीत पाओगे। आप हमेशा गलती कर रहे होगे। हर बार सेम टाइप का क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से आएगा, हर बार आप उस क्वेश्चन को बना रहे होगे। अपना टारगेट रखो कि क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, बेस को समझना है।
ठीक है भाई। और चैनल को थोड़ा सा प्यार दो, शेयर करो। अपना कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, ना अपना यूट्यूब पे एडसेंस है, ना अपने चैनल पे कोई ऐड आती, ना कुछ आपको खास कुछ मिलेगा। बस अपने पास तो एक छोटा सा ज्ञान है जो सीखा है, आपको सिखा रहे हैं। जब तक मन कर रहा है इस फील्ड में मेहनत करने का, आपको प्यार प्रेम से सिखा रहे हैं। किसी के घर में नौकरी का दिया जला रहे हैं। तो आपका बस इतना सा उद्देश्य पूरा करो कि आप शेयर कर दिया करो बस वीडियो को। जो देखो शुरू में मैं शेयर की नहीं करा, शुरू में आ रहे हैं क्लिक वाले, जिनको क्लिक करना, ज्ञान नहीं लेना, उनको पढ़ना नहीं, मेहनत नहीं करनी। अब जो बच्चा मेरे साथ खड़ा है वो जेन्युइनली मेहनत करने वाला है और वो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है। चुटकुले तो देखो यार मैं नहीं सुना सकता व्यू के लिए, बिना बात की बात तो हवाबाजी तो मैं कर नहीं सकता। आपकी तरह मैं हूं, मैं बस आपके साइड ही बैठा था। 3-4 साल मेहनत कर ली, लगातार मेहनत कर ली, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं करी, सिलेबस ओरिएंटेड कर ली। 2 साल सिलेबस को दी, फिर 1 साल मेहनत को दी, तो मैं इधर आके खड़ा हो गया। आप भी कल वहां बैठे हो, आप भी मेरे साथ खड़े हो गए। कांस्टेबल का एग्जाम देख के मिठाई लेके यहां पे आना, फिर मेरे को बताना कि आपने क्या करा। बस थोड़ा सा प्यार प्रेम ये है कि नए बच्चों तक पहुंचा दोगे। जैसे मैथ क्या, मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ बताया, आप हो सकता है आज तक क्वेश्चन गलत हो रहा था, बस उसको सोल्व करने के लगे हुए थे। मैंने थोड़ा सा आपका माइंड ओपन करने की कोशिश करी। अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मैथ का टीचर बुक नहीं सिखा सकती एक्यूरेसी आपकी, आपको जब आएगी जब उसके कंसेप्ट्स में घुसोगे। ठीक है भाई। और टेलीग्राम मेंटर 365 ज्वाइन कर लो। कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल सब एग्जाम्स के मैं मॉक लगवा रहा हूं वहां पे डेली रेगुलर बेसिस पे बच्चों को टारगेट दे दे के। तो अपने भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मेंटर 365, यार दोस्त सबको ज्वाइन करा दो। 5 बच्चों ग्रुप है, 5 ज्वाइन कर लो, ताकि डेली उसमें मॉक आएगा। आपकी आत्मा तो बोलेगी यार सर ने तो मॉक डाल दिया, मैंने लगाया नहीं। और मॉक कैसे लगाना है, कितना लगाना है, उसकी भी अलग से एक वीडियो बना रखी है, जाके देखा करो वीडियोज में, लाइव में, कि सर ने क्या क्या वीडियो बना रखी है। ठीक है भाई। टाइम 1 सिंगल मिनट आपकी वेस्ट नहीं करेंगे। जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ। आपका परिवार है। आज 1.25 लाख है, कोशिश है कि 2025 में इसको 2 लाख तक लेके जाने की। तो कुछ चंद 75,000 सब्सक्राइबर, देखो 5 साल में हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे। इस बार मैंने कुछ ठाना है कि 2 महीने में 2 लाख लेके जाने हैं। थोड़ा सा प्यार लगेगा। क्या प्यार लगेगा? वीडियो तो मुझे पता है आप लोगों ने देखी है, 10,000 बच्चों ने, उसमें से 1,000 ही सब्सक्राइबर हैं, 2,000 ही सब्सक्राइबर है, बाकी अनसब्सक्राइब करके देख रहे, देख तो रहे ही हैं, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अनसब्सक्राइब करके एक बार सब्सक्राइब बटन दबा के इस नंबर को, आंकड़े को बढ़ाते हैं। एक बार थोड़ी सी अपनी रियल पावर की तरफ चलते हैं, मेहनत करके दिखाते हैं और फोड़ेंगे एग्जाम में, रैंक निकाल के फोड़ेंगे। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। लगे रहो जबरदस्त तरीके से।